गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। माय मनीष कुमार शर्मा। कल अपन लोग ने फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वाइटल साइन अपन ने स्टार्ट किए थे। तो आज अपन फिर से स्टार्ट करेंगे टेम्परेचर से। टेम्परेचर के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय बॉडी। इसको आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि बैलेंस बिटवीन थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस, मतलब हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में बैलेंस को आप बोल सकते हैं टेम्परेचर। बॉडी मेंटेन करती है, हाइपोथैलेमस अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, हाइपोथैलेमस मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद में अपन बात करेंगे जैसे हीट लॉस और हीट प्रोडक्शन दोनों की ही मैकेनिज्म होती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हीट लॉस होती है, या फिर कौन कौन से मेथड या फैक्टर है जिनसे हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वेज टू प्रोडक्शन ऑफ हीट, या फिर कौन कौन से वेज से हीट प्रोड्यूस होती है। वेज टू प्रोड्यूस हीट, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हीट प्रोड्यूस होती है। सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे जो मेन फैक्टर है, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है, फूड लेने के बाद में, फूड इंजेक्शन के बाद में बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद में सेकंड फैक्टर अपन लोग बात करेंगे। तो सेकंड फैक्टर में अपन बात करेंगे एक्सरसाइज का। जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में भी नोटिस करते हो, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर लेते हो, हैवी कर लेते हो तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे आप लोग चल के जा रहे हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप दौड़ के जा रहे हो तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर अपन ये मानेंगे एक्सरसाइज। उसके बाद में अपन थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशन। स्ट्रॉन्ग इमोशन जैसे कि एंगर या फिर इमोशनल होना किसी के लिए, वो भी हीट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे एंगर के टाइम सभी लोग कहते हैं, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि गुस्से में मैं बहुत ज्यादा गर्म हो जाता हूं, गुस्से में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशन या फिर इमोशनल फैक्टर ये भी बहुत ज्यादा काम करता है हीट प्रोडक्शन में। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करना चाहें फोर्थ फैक्टर की, तो एनवायरमेंटल चेंजेस या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इज ऑल्सो अफेक्ट या फिर ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, या फिर प्रोडक्शन ऑफ हीट में एनवायरमेंटल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, तो नेक्स्ट फैक्टर सब लोगों को पता है। जैसे सबसे पहले पढ़ा होगा, जब बॉडी के अंदर इंफेक्शन होता है या कोई भी एंटीजन आता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, या फिर फीवर हो जाता है, या फिर स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि हीट बढ़ जाती है या फिर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो अपन ये नोट कर सकते हैं फैक्टर, जैसे इसके अंदर हो गया डिजीज कंडीशन। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एसडीए, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। एसडीए यानी फूड से जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में प्रोसेस होती है, या फिर एनर्जी प्रोड्यूस करने में भी हीट जनरेट होती है, आप इसे से मान सकते हैं। फिर इसके बाद अपन आगे बात करेंगे वेज टू हीट लॉस, यानी कि हीट प्रोडक्शन का तो अपन ने देख लिया, जैसे कि डिजीज कंडीशन में हीट प्रोड्यूस होती है, या फिर इमोशनल या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज से हीट प्रोड्यूस होती है, फीवर के अंदर या फिर इन्फेक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। एनवायरमेंटल चेंजेस आल्सो अफेक्ट, ठीक है, हीट या फिर बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद अपन बात करेंगे वेज टू हीट लॉस, यानी जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है वैसे ही हीट लॉस भी होती है। ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म के बारे में अपन बात करते हैं। जैसे अपन हीट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, वैसे ही हीट लॉस भी होती है बॉडी से। ठीक है, तो अपन बात करते हैं हीट लॉस के बारे में थ्रू स्किन। मतलब स्किन मोस्ट इंपोर्टेंट, या फिर ऐसे कह सकते हैं सबसे ज्यादा स्किन हीट लॉस स्किन के थ्रू ही होती है। जैसे चार मैकेनिज्म होती है इसके अंदर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और इवेपोरेशन। इन चार मैकेनिज्म के थ्रू हीट लॉस होता है। सबसे ज्यादा बॉडी में स्किन के थ्रू ही हीट लॉस होता है। कंडक्शन, कंडक्शन मतलब डायरेक्ट किसी कूल ऑब्जेक्ट के संपर्क में आना या कूल ऑब्जेक्ट्स पे टच होना और फिर उसके थ्रू हीट रेडिएट होना। उसके बाद में कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब सर्कुलेटिंग एयर के थ्रू, कूल सर्कुलेटिंग एयर के कांटेक्ट में आना और फिर उससे हीट लॉस होना, तो उसको अपन कहेंगे कन्वेक्शन। रेडिएशन, रेडिएशन से मतलब स्किन से टोटल अगर 100% लॉस हो रही है हीट,
तो उसका 60% रेडिएशन से लॉस होगा, बिना कांटेक्ट में आए हुए एयर से लॉस होना। उसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म इवोपरेशन। इवोपरेशन सबने पढ़ा है, 10th क्लास की साइंस में भी आता था, भाप बन के पानी का उड़ जाना या फिर स्किन के थ्रू वेपर बन के लॉस होना हीट का। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जैसे इन सभी मेथड से भी हीट लॉस होती है बॉडी से। जैसे लंग्स के थ्रू अपन जो इनहेल करते हैं एयर, वो कंपैरेटिवली कोल्ड होती है या फिर हल्का सा उसका टेम्परेचर कम होता है, और जो अपन एक्सहेल करते हैं एयर या फिर सांस छोड़ते हैं वो बहुत मतलब थोड़ा उसकी तुलना में गर्म होता है या फिर उसमें हीट ज्यादा होती है। उसके बाद बात करें अपन किडनी में मिक्सचुरेशन और यूरिनेशन प्रोसेस के दौरान या फिर वॉइडिंग के दौरान हीट लॉस होती है। उसके बाद में थ्रू बाउल, मतलब फीकल मटेरियल या फिर जो भी अपन एक्सक्रीट करते हैं उसके थ्रू भी हीट का लॉस होता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेथड ही लिखे हुए हैं, इनके नोट्स आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाई हुई है हमारी टीम ने, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। अपन बात करते हैं कौन कौन सी साइट से अपन टेम्परेचर ले पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट साइट है, जैसे अपन 5 साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ओरल या फिर माउथ, उसके बाद में सेकंड एक्सिला, थर्ड अपन बात करें तो रेक्टम, फोर्थ अपन बात करें तो ग्रोइन, फिफ्थ अपन बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये 5 साइट के बारे में हम बात करेंगे जहां से अपन टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओरल साइट सबको पता है कॉमनली, जैसे ओरल है अपन मोस्ट कन्वीनियंट रूट अगर अपन प्रेफर करें, मोस्ट कन्वीनियंट अपन ओरल रूट को कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सिला मतलब अपने शोल्डर के नीचे, यहां पे अपन मेजर कर सकते हैं एक्सिला। और एक्सिला ना मोस्ट कॉमन यूज्ड है, मतलब जैसे आप किसी भी हॉस्पिटल सेटिंग में जाएंगे, कहीं भी आपको अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है तो जनरली अपन एक्सिला से ही रिकॉर्ड करते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में अपन प्लेस करते हैं थर्मोमीटर को, ठीक है। 3 से 5 मिनट में ये रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट रेक्टम जैसे जनरली प्रीफर्ड साइट नहीं है ये कोई ऐसी कंडीशन में अपन यूज ले सकते हैं जैसे माउथ सर्जरी हो रखी है या फिर बर्न हो रखा है स्किन के अंदर, तो उन पेशेंट्स के अंदर अपन रेक्टम प्रेफर करते हैं। रेक्टम का आपको क्वेश्चन भी आगे देखने को मिलेगा कंपटीशन में, जैसे रेक्टम वाला थर्मोमीटर रेड से डिनोट करते हैं। जनरली थर्मोमीटर ब्लू टॉप का होता है, मतलब ब्लू कलर होता है थर्मोमीटर के ऊपर, और रेक्टम वाला होगा वो रेड कलर में आपको देखने को मिलेगा। और इसको अपन मोस्ट रिलायबल साइट भी कह सकते हैं, मतलब आपको ना एक्चुअल टेम्परेचर मिलेगा जो बॉडी का है। उसके बाद में ग्रोइंग से ये अपन जनरली प्रेफर नहीं करते हैं या फिर हॉस्पिटल सेटिंग में ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर के अंदर इंसर्ट करना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर को, जो कि आपको विद इन 2 to 3 सेकंड में आपको रीडिंग देगा, जो कि कोर टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को बताएगा। ये भी बहुत ज्यादा रिलायबल होता है, मतलब एक्चुअल टेम्परेचर होता है जो बॉडी का है, कोई वेरिएशन नहीं होती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कौन कौन सी साइट में कितना डिफरेंस होता है। जैसे इनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। ओरल से अपन लेंगे तो कितना मिलेगा अपन को, एक्सिला से अपन लेंगे तो कितना टेम्परेचर अपन को देखने को मिलेगा। तो अपन जैसे 3 साइट्स के अंदर डिफरेंस देखते हैं कि किस किस में कितना डिफरेंस मिलने वाला है। सबसे पहले अपन नॉर्मल टेम्परेचर देखते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ये होता है नॉर्मल टेम्परेचर। अब इसको अपन कंपेयर करें या फिर इसको अपन ऐसे देखते हैं, जैसे ओरल टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर अपन ये ओरल साइड से लेते हैं, इसके बाद अगर अपन यही रेक्टम से लेते हैं, तो इसमें ना 1 डिग्री जाल या फिर 0.32 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा ड्यू टू मोर ब्लड सप्लाई इन रेक्टल एरिया। जैसे ये आपको देखने को मिलेगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ओरल के कंपैरिजन में रेक्टम का टेम्परेचर हाई होता है 0.3 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि वहां पे ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे ओरल टेम्परेचर अगर 98.6 ही है तो एक्सिला से अगर अपन मेजर करते हैं, एक्सिला से अपन मेजर करते हैं तो आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम देखने को मिलेगा ओरल से। 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी अपन यहाँ पे ये टॉपिक खत्म करते हैं। इसके बाद अपन फीवर पढ़ेंगे कल। फीवर मतलब फीवर के टाइप कौन से होते हैं, इनवर्स फीवर, इन्वेजिव, स्टेडियम, क्राइसिस, लाइसिस, ये फीवर के टाइप होते हैं बहुत सारे, उनके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। और आगे की जैसे एनाटॉमी की क्लासेस स्टार्ट हो गई है चैनल पे, तो आप सेल टिश्यू से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बिल्कुल बेसिक से, तो वो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम एक सिस्टम उठाएंगे, उसके बाद में पूरी सब्जेक्ट कवर करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।